हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमन लूथरा एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज हमारे पास है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर चेतन, जो कि अब सेबी ग्रेड ए के ऑफिसर है। चेतन से मेरी बात पीएफआरडी के एग्ज़ाम के लिए हुई थी। पीएफआरडी के लिए इन्होंने मेरे कुछ पेंशन सेक्टर के नोट्स को रेफ़र किया और फिर उस एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया, इंटरव्यू लेवल तक गए। इनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, काफ़ी कम वैकेंसीज़ थी, बट इन्होंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं, वहाँ से और ज़्यादा प्रिपरेशन किया। इन्होंने मेरे से बात करी और मेरे एक पर्टिकुलर एमसीक्यू कोर्स में एनरोलमेंट लिया और हम काफ़ी बात करते रहे कि क्या-क्या पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेके। और आज चेतन एक सेबी ग्रेड ऑफ़िसर है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ, उनमें से चेतन एक है। एग्ज़ाम होने मतलब प्री का एग्ज़ाम में चेतन ने बड़ी बात करी, फिर मेंस में, देन इंटरव्यू, हर जगह हमारा कनेक्ट रहा। सो चेतन, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, आप सेबी ग्रेड ए के ऑफ़िसर हो। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपने कैसे प्रिपरेशन किया? आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके। राइट सर। सर मेरा बैकग्राउंड है, आई हैव क्लियर्ड माय सीए एंड माय सीएफए इन 2017। आफ्टर दैट मेरा एक ट्रेनिंग का मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करा था स्किल शॉट के नाम से, जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता था अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड फाइनेंस में। बट ड्यू टू द पैंडेमिक वो उतना सक्सेस नहीं हो पाया। तो उस बीच फॉर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैंने सोचा कि आई शुड प्रिपेयर फॉर सम रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, बिकॉज वो इन लाइन होंगे, मेरे जो भी एकेडमिक्स वगैरह है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो बिकॉज़ आई हैड नो आइडिया ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एट द टाइम जब मैंने स्टार्ट करा था, तो बस उस समय मेरे को इतना पता था कि ओके सेबी का भी एग्ज़ाम होता है, बट देन देयर वर अदर एग्ज़ाम्स एज़ वेल। तो मैंने जो स्टार्ट किया था नाबार्ड फाइनेंस से मैंने स्टार्ट करा था, तो उस समय मैंने आई एग्ज़ाम भी से कोर्स परचेज़ करा था अ, फॉर दैट पर्पस। और तो नाबार्ड फाइनेंस वगैरह मैंने स्टार्ट करा एंड देन नाबार्ड फाइनेंस में मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेरा मेंस नहीं निकल पाया। एंड देन फिर पीएफआरडीए में मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा, बिकॉज आई वाज नॉट विलिंग टू गिव दैट एग्जाम, बिकॉज वहां पर सिर्फ एक ही वैकेंसी थी। बट मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा और आपने भी मेरे को बताया कि क्योंकि इन लाइन विद सेबी सिलेबस है तो वो आप एग्जाम दे सकते हो, इनफैक्ट फॉर द एक्सपीरियंस पर्पजेस के लिए ही वो काम आ जाएगा। तो फिर मैंने वो एग्जाम दिया। टू माय सरप्राइज मेरा उसमें मेंस निकल गया था, व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा मेंस निकल जाएगा। एंड देन फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया उसमें एंड मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था इंटरव्यू में, बट बिकॉज़ मेरे मेंस के मार्क्स थोड़े कम थे, इस वजह से मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया था। एंड देन फिर फॉर द पर्पसेस ऑफ सेबी मेरी आपसे बात हुई और मैंने आपका एक एमसीक्यू कोर्स परचेज करा था फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उस चीज़ के लिए मैंने आपका कोर्स परचेज करा था। एंड उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगा कि जो कंटेंट मैंने पढ़ा था उसका मैं प्रैक्टिकली यूज कर पा रहा था वहां पर, कि ओके विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इफ यू वांट टू सक्सीड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको बहुत सारे इस तरह के मॉक टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। एंड अनदर थिंग व्हिच आई डिड वाज सेल्फ टॉक, मतलब मैं खुद से बातें करता था बहुत इन रिगार्ड्स टू, मैं विजुअलाइज करता था कि मैं सेबी में काम कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस अफर्मेशंस एंड स्टफ। तो वो एक मेंटल स्टेट को, और प्लस जो मैंने एग्जाम्स दिए थे नाबार्ड फाइनेंस पीएफआरडीए, वो मेरे को एक एग्जाम एनवायरनमेंट से मेरे को फ्रेंडली कर दिया था, ताकि जब मैं सेबी का एग्जाम देने गया तो उस समय मेरे को उतना एग्जाम एनवायरनमेंट को लेकर मेरे मेरे अंदर वो एंजाइटी नहीं थी। जो अगर लोग पहली बार देने जाते हैं तो उनके मन में काफ़ी एंग्ज़ायटी होती है कि ये कैसे, मतलब वो माहौल देख के एक थोड़ी एंग्ज़ायटी आ जाती है। बट क्योंकि मेरा एक वो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था, तो इसलिए मेरे को वो चीज़ सेबी के टाइम फ़ील नहीं हुई। सो दैट वाज़ अनदर रीज़न। मैं लोगों को, एस्पिरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि वो इस तरह के जो इन लाइन विद सेबी सिलेबस है उसके आप एग्ज़ाम्स देते रहें, ताकि आपको वो एक्सपोज़र मिलता रहे। हुँ। हाँ, मैराथन है ये एग्ज़ाम, आपने भी 4 एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जाके आपका 1 एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो राइट, ये आपको राइट, बस आप प्रिपरेशन करते रहो, कोई ना कोई एक एग्ज़ाम ऐसा था, आई थिंक अगर आपकी प्रिपरेशन लाइन में है, तो आप निकाल लोगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब मिलता है और एग्ज़ाम्स देने से। अच्छा चेतन, राइट सर, इस बार जो सेबी का एग्ज़ाम आया था, उसका प्री और मेंस दोनों का लेवल काफ़ी अच्छा खासा था। राइट आपके सर, हिसाब से अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट प्रिपेयर राइट करना सर। चाहे, तो उसको कितना टाइम लगेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए? अ अगर स्टार्टिंग फ्रॉम अगर ज़ीरो देखे जाए, मतलब अगर ज़ीरो से स्टार्ट करे वो विथ नो बैकग्राउंड, तो आई फ़ील कि 4 टू 5 मंथ्स, 5 मंथ्स तो उसको लेके चलना चाहिए रिगरस प्रिपरेशन में। एंड इन दैट 5 मंथ्स वो आराम से, इफ वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूमेरिकल्स एंड स्टफ, और जितने भी कंटेंट वगैरह रहते हैं, अगर वो कंसेप्चुअल और वो सिलेबस को डिफाइन करके चलता है, तो आई गेस 4 टू 5 मंथ्स में उसका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ओके, और कॉमर्स बैकग्राउंड के मेरे हिसाब से 3 मंथ्स इनफ है।
बट उनका हाँ, बैकग्राउंड मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि प्री में राइट सर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, जितना मुझे याद है, रिकॉल कर पा रहा हूँ। राइट सर, काफ़ी राइट अच्छे सर, लेवल का एग्ज़ाम आया था। राइट एंड द मेंस वाज़ डोमिनेटेड बाय न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स, हाँ, तो हमने तो न्यूमेरिकल्स करवाए थे अपने, राइट सर, क्या कहते राइट सर, हैं, लेक्चर्स में, एंड अलग से जो आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए थे। अ राइट सर। चेतन, अपना अपना क्या कहते हैं, पूरे एग्ज़ाम का अगर कुछ एक चीज़ जो स्टैंड आउट किया आपकी प्रिपरेशन में, वो चीज़ बताओ, जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको हेल्प मिल सके उस चीज़ से। एक चीज़ अ, जिसको मतलब जो आपको अलग लोगों से अलग कर रहा था। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ भी आपके रिस्पेक्ट में जो आपको वर्क किया, आपको ऐसा लगता है? सर अगेन आई फील कि मेहनत सर सारे करते हैं। हुँ, आई वोंट से कि किसी का लेवल या मेरा लेवल, मैंने ऐसे किसी को जज नहीं करा। बट एक चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई, जो मेरे फ़ेवर में मेरे को काफ़ी वो था मेरा सेल्फ बिलीफ सिस्टम, कि मैंने स्टार्टिंग से बिलीव करके रखा था कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना है एट एनी हाउ। एंड अगर आप मेरा एक स्टोरी देखो ना, तो आई एम 28 इयर्स ऑफ एज, आई हैव बीन मैरिड सिंस 3 इयर्स एंड आई आई डिडन्ट हैव दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मेरे को चाहिए यस, था, जो एक इंसान को इस एज तक आ जानी चाहिए इफ ही इज़ मैरिड। तो एक बहुत बड़ा मेरे को वो पुश था, मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट था, बट इन द सेंस आप समझ सकते हो कि रिलेटिव्स वगैरह का भी काफ़ी प्रेशर आता है इस यस, चीज़ में, यस, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर सिटिंग एट होम, यू डोंट हैव अ जॉब। तो वो एक जो पुश रहता है एंड उस समय जो आपकी एक ज़ील निकलती है वो चीज़ करने की, वो आपको एक अलग लेवल तक वो पुश कर देती है कि आप फिर वो कर जाते हो। मतलब तो वो एक चीज़ मेरे लास्ट बॉल पे आपने सिक्सर लगा दिया अभी। राइट, वो मेरा वही वाला सीन था कि इस या तो मेरा कोई मेरे से लोग पूछते भी थे कि अगर तेरा सेबी नहीं हुआ, तो व्हाट हुँ, इज़ योर प्लान बी? तो मैंने बोला कि अभी मेरा कोई प्लान बी नहीं है। मेरे को 2-3 लोगों ने फ़ोर्स किया कि प्राइवेट में सीवी डालो, मैंने डाली, बट वो बेमन से मैंने डाली और कोई मेरे को कॉल आया भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। वो जब मैंने सीवी डाली। तो बस मेरा यही था कि मेरे को यही करना है एंड आई हैड दैट बिलीफ सिस्टम इन माय सेल्फ कि इस बार तो करना ही है। तो वो मैंने विजुअलाइज़ेशन करा, अफ़र्मेशंस प्रैक्टिस करी, सेल्फ टॉक करा, बहुत सारा पॉज़िटिव अपने अंदर अपने आप को दिया, तब जाके मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। तो आई गेस दैट इज़ द मोस्ट पॉज़िटिव थिंग जो अच्छा, मैं बता र सकता हूँ किसी को। रमन क्लासेस के लिए कोई फीडबैक? अच्छा, और अ, एक हमारा ट्रेडिशन भी है, जो आपको पता होगा, शायद मैं फिर भी बताना रिपीट करना चाहता हूँ, कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपको अवेलेबल रहना है। कोई भी आपको कॉल करेगा, कुछ करेगा, तो मैं आपसे उसको कनेक्ट करवाऊँगा, कोई भी सर एस्पिरेंट को कोई डेफ़िनेटली डाउट मैं हो। आपको बताना चाहूँगा इस बारे में कि मैंने खुद एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैंने ऐड भी करा है और मैं उनको गाइड भी कर रहा हूँ, बिकॉज़ आपको पता है हाउ पैशनेट आई एम फॉर टीचिंग एंड हुँ, मेंटोरिंग। हुँ, तो हुँ। उस चीज़ को लेकर मैं एनी टाइम ओपन हूँ उस चीज़ को आई लेकर। नो, हमने आपके स्टार्टअप के रिस्पेक्ट में बड़ी बात करी थी, जो आपने मतलब राइट इस सर, एजुकेशन फील्ड में स्टार्ट किया था। एंड आई रिमेंबर ये कुछ 5-6 लोगों का ग्रुप मेरे पास आया था कि सर हमें राइट आपके सर, कोर्स में एनरोलमेंट लेना, हमें ये गाइड राइट सर, करो। सो आई राइट सर, वो ग्रुप पूरा अच्छा था, पढ़ने वाले थे, और जो राइट बाकी सर, के 3-4 स्टूडेंट्स अभी रह गए, आई होप कि उनका नेक्स्ट टाइम राइट वो सर। एग्ज़ाम दें और निकल जाए। डेफिनिटली एंड दिस इज अनदर आप बोल सकते हो कि एक सफलता का सूत्र बोल सकते हो कि अगर आपका एक स्मॉल स्टडी ग्रुप हो जो डेडिकेटेड हो उस चीज को लेकर, अलाइंड हो उस गोल को लेकर, तो आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज अकेले पढ़ाई करना बहुत डिमोटिवेटेड लगता है बहुत बार। तो अगर कोई ग्रुप हुँ, होता है तो आप बात कर सकते हो, अगर आपके जैसा कोई मेंटर होता है जिसके साथ आप पर्सनली कनेक्ट कर सको, तो कम से कम एक मेंटर से कॉल पे उस टाइम पे एक सपोर्ट मिल जाता है, मेंटल सपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, चेतन, थैंक यू। आपको फीडबैक देना था, आप फीडबैक दे सकते राइट हो। सर। सर सो रमन लूथरा क्लासेस की सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी है इन द सेंस कि अगर आप टॉपिक्स देखो इन टर्म्स ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट, तो इनका जो मतलब मटेरियल जो मैंने फॉलो करा था दैट वाज कोर आईसीएआई बेस्ड मटेरियल, जो और कोई नहीं करा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द वेरी रेलिवेंट सोर्सेज आई फील। तो उस सोर्स को मैंने रेफर करा। जब मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैंने रमन सर के फ्री यूट्यूब लेक्चर्स काफी देखे, और उससे मेरे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इवन दो आई एम सीए, बट अगर आप उस चीज से टच में नहीं रहते हो तो आपको एक बार वो रिविजन तो करना ही पड़ता है। तो वो चीज मेरे को काफी हेल्प करी, प्लस द मेन फैक्टर वाज द पर्सनल टच जो उन्होंने मेरे को दिया। ही वाज अवेलेबल फॉर मी। मेरे को याद है पीएफआरडीए के इंटरव्यू के मॉर्निंग में मैंने इनको कॉल करा था अराउंड 9:30 एएम कि सर इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछ लिया जाए कि तो क्या देना चाहिए, अगेन ही वाज अवेलेबल फॉर मी। सो दैट वो अवेलेबिलिटी वाला जो चीज रहता है, इफ अ मेंटर इज अवेलेबल फॉर यू, दैट गिव्स यू ह्यूज कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ इफ योर परफॉर्मेंस, एंड आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आया तो इनसे पूछ लेंगे। तो वो एक चीज ही वाज अवेलेबल, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स व्हिच आई लाइक्ड अबाउट सीए रमन लूथरा क्लासेस। ओके, थैंक्स अ लॉट चेतन। ऑल द बेस्ट। आगे जाके फिर कुछ टाइम बाद फिर से एक बार आपसे कनेक्ट करेंगे, कि आपकी डेफिनेटली जर्नी सर, कैसे है सेबी के अंदर, आगे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। ओके, डेफिनेटली। चलो, ओके, थैंक थैंक्स अ यू। लॉट, बाय बाय। बाय सर।